हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए संस्कृत में प्यूसम के पहले चैप्टर मंगलम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मंगलम के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिससे मैट्रिक के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। एकदम 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं थ्योरी क्लास से। तो पहले लाइन से दिया है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, करके उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। आगे कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चा अस्ति, यानी कर कि वे परमात्मा ही इस जगत में व्याप्त हैं और इस जगत को अनुशासित किए हैं। स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम, करके सभी का यही परम लक्ष्य होता है कि वो किसी प्रकार परमात्मा को यानी ब्रह्मा को प्राप्त करें। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति, करके अस्मिन् पाठ यानी इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद से 5 मंत्र संकलित है, यानी उपनिषद से जो भी मंत्र लिए गए हैं वो इस चैप्टर में 5 मंत्र संकलित है। तो यहाँ पे पहले ये हम यहाँ पे जाने कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। उपनिषद से संकलित है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले श्लोक के बारे में। यहाँ पर हमने क्या समझा कि इस चैप्टर में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है जो अलग अलग उपनिषद से संकलित हैं। तो आइए बात करते हैं पहले श्लोक के बारे में, जिसमें दिया है पहला, हिरण्मयन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम तत्वम पूषण पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड कलर से कोष्ट में दिया है यहाँ पर कि ये जो कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, अनुरणीयान महतो मह्यान आत्मास जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। दूसरा श्लोक जो आत्मा के बारे में वर्णन है ये कहाँ से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। आगे हम इसका अर्थ भी बताने वाले हैं। यहाँ पे अभी ये समझें कि जो भी 5 मंत्र संकलित है वो किस किस उपनिषद से संकलित है। तीसरा, सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। ये जो तीसरा श्लोक है ये मुंडको उपनिषद से संकलित है। चौथा श्लोक, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये चौथा श्लोक ये भी मुंडको उपनिषद से संकलित है। पांचवा श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। पांचवा श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार हम देखें कि प्यूसम के पहले पाठ मंगलम में 5 मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह आता है कि किसी भी श्लोक का पहला लाइन दे दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि पहला ही इसमें श्लोक है कि हिरण्मयन पात्रेण सतस्या पिहितम मुखम, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देता है कि हिरण्मयन पात्रेण डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ईशावास्य उपनिषद से। तो आइए आगे बात करते हैं कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में भले ये संस्कृत विषय है लेकिन इससे जो भी क्वेश्चन आता है वो हिंदी में आता है, इसलिए इन सब श्लोकों का अर्थ जाना, हिंदी में अर्थ जानना जरूरी है।
तो आइए बात करते हैं पहले श्लोक के बारे में। यहाँ पे है पहला श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सतस पिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ ये होगा कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी पहले श्लोक का अर्थ यहाँ पे क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण कैसी होती है दोस्तों? सोने जैसी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ये जो पहला श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि पहला श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण सतस पिहितं मुखम, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आते हैं इससे कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आगे बात करते हैं दूसरे श्लोक के बारे में। जो यहाँ पे दूसरा श्लोक है कि अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहयाम तमक क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसका अर्थ ये होगा दोस्तों कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। यानी दूसरा श्लोक आत्मा के बारे में दिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान होती है और यह जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। आगे चलते हैं तीसरे श्लोक के बारे में। तो दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अनोरण्यान महतो मह्यान, जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी इसका अर्थ ये होगा दोस्तों, तीसरा श्लोक इसका अर्थ ये होगा कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। नानृतम यानी न अनृतम, यानी झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथता विततो देवयानः, सत्येन पंथा यानी सत्य से ही देवयान यानी देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचते हैं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है। ये ना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों तीसरा श्लोक का अर्थ यही हुआ कि सत्यमेव जयते, यानी तीसरे श्लोक में सत्य के बारे में दिया है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सही कहा गया है दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। तो आगे चलते हैं चौथा श्लोक के बारे में। तो तीसरा श्लोक सत्यमेव जयते नानृतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी दोस्तों इसका अर्थ ये होगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती हैं, यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, यानी अपना नाम और रूप त्याग देती है। यानी जब तक नदियाँ बह रही हैं तब तक तो हम मानते हैं कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, लेकिन वो जैसे ही समुद्र में मिलती है तो उसका नाम और रूप सब क्या हो जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और वो भी समुद्र ही कहलाने लगती है। तो यही कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही विद्वान लोग अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। यानी
यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्वान लोग अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर, अहम यानी घमंड को त्याग कर परमात्मा यानी ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये जो चौथा श्लोक है दोस्तों, ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं पांचवा श्लोक के बारे में। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, पांचवा श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मेति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यानी पांचवा श्लोक क्या कर रहा है यहाँ पे, पांचवा श्लोक कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम यानी वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वेद 4 हैं। वेद कितने होते हैं? 4। तो वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी दोस्तों पांचवें श्लोक में वेद के बारे में बताया गया है कि वेद जो है वो हमेशा सूर्य के समान दिव्य रूप में चमकता हुआ विराजमान है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि मंगलम पाठ में 5 श्लोक जो अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। यहाँ पे हमने इसका थ्योरी समझा। आगे बात करेंगे कि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, जिससे हमने बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में एकदम फिक्स है इस चैप्टर से। इसलिए ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आगे बात करेंगे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास को ख़त्म कर लिया, समझ लिया कि मंगलम कहाँ से लिया गया है। मंगलम उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। तो इस तरह आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें कि मंगलम कहाँ से संकलित है। तो हमने अभी बताया कि मंगलम कहाँ से संकलित है। ऑप्शन है ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उपनिषद से। ऑप्शन सी उपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 4 है। ऑप्शन ए है 4। 4 मीन्स 4, बी पंच, पंच मीन्स 5, ऑप्शन है सी सप्त, सप्त मीन्स 7, और डी अष्ट मीन्स 8। तो दोस्तों मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। तीसरा क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। चौथा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो हमने अभी बताया कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन होंगे? महर्षि वेदव्यास। यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। पांचवा क्वेश्चन है अणु से छोटा कौन है। तो हमने दूसरे श्लोक में ही बात किया था कि अणोरणीयान महत्तो महीयान आत्मा जंतो निहितो गुहायाम। यानी अणु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो कौन है दोस्तों? आत्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आत्मा। छठवां क्वेश्चन है कि किसकी जय होती है, यानी जीत होती है। सत्य की के सत्य की, क्रोध की कि मोह की। तो किसकी जीत होती है दोस्तों? सत्य की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य की। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? सरोवर में कि नदी में कि समुद्र में कि तालाब में।
तो हमने बताया कि बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है और वहाँ पर मिलकर अपने नाम और रूप को त्याग देती है। तो कहाँ मिलती है दोस्तों? समुद्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र में। 8वां क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो क्या स्थित है जंतु के हृदय रूपी गुफा में? तत्व यानी आत्मा। तत्व यानी आत्मा। तो इसका आंसर होगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? कि यथा नद्य स्यंद माना समुद्रे, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। किसमें बताया गया है दोस्तों? मुंडको उपनिषद में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद में। 10वां है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य से। 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। तो क्या होता है दोस्तों? देवलोक। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देवलोक। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी विद्वान। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक, आदर्श रूपी, आत्मकथा, साधारण। तो कैसा ग्रंथ है दोस्तों? तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। तो उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? परम पुरुष का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परम पुरुष का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 108। ऑप्शन बी, 108। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद, ईशावास्य, श्वेताश्वर, मुंडको उपनिषद। तो आत्मा का रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है दोस्तों? कठोपनिषद में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कठोपनिषद में। 17 नंबर क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्य, श्वेताश्वर, मुंडको उपनिषद। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानी लोग, लोग नहीं दोस्तों, लोग, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, पहला ये श्लोक है कि हिरणमयन पात्रेण सतसा पिहितम मुखम, यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिरणमय पात्र से। अगला है, सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, देवलोक पर। तो इस तरह पहले चैप्टर में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 एकदम फिक्स है दोस्तों कि मैट्रिक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह आज हमने बात किया प्यूसम के पहले चैप्टर मंगलम के डिस्कस किया हमने थ्योरी का और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कल बात करेंगे दोस्तों इसी चैप्टर यानी मंगलम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो
जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे मंगलम के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।